हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभम की पाठशाला में। दोस्तों, हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे हम मेथड ऑफ सेक्शन से ट्रस्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेथड ऑफ जॉइंट से हम ट्रस्ट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए, मैं फोर्स मेंबर में फोर्स निकालने के कितने मेथड होते हैं? 3 मेथड होते हैं। ठीक है, एक होता है मेथड ऑफ सेक्शन, दूसरा होता है मेथड ऑफ जॉइंट, तीसरा होता है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो मेथड ऑफ सेक्शन हम लोग देख चुके हैं। आज के वीडियो में हम मेथड ऑफ जॉइंट देखेंगे। और जो ये ग्राफिकल मेथड है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये किसी भी मतलब यूनिवर्सिटी या मतलब हमारे यूनिवर्सिटी या कंपटीशन एग्ज़ाम के सिलेबस में इसको ग्राफिकल मेथड को नहीं पूछा जाता, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर ग्राफ, पेंसिल और सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए ये वाले मेथड को पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेथड ऑफ जॉइंट से हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अब बात आती है कि मेथड ऑफ सेक्शन से जब क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है तो मेथड ऑफ जॉइंट का हम यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, मेथड ऑफ सेक्शन का यूज़ हम लोग तब करते हैं, मान लीजिए कोई एक ट्रस्ट दिया हुआ है। ठीक है, उसमें बोला जा रहा है कि मेंबर बी, सी या ए, मतलब एक कोई पर्टिकुलर मेंबर पे अगर फोर्स निकालने के लिए बोलता है तो हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन काट के सिर्फ उसी मेंबर पे, जो मेंबर पूछा होता है, सिर्फ उसी मेंबर पे हम लोग फोर्स निकालते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कभी बोल दिया जाए कि सारे मेंबर पे फोर्स बताइए ट्रस्ट के, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, मेथड ऑफ जॉइंट का यूज़ हम लोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मेथड ऑफ जॉइंट देखिए, बहुत से लोगों को दिक्कत ये आती है कि फोर्स रिजॉल्व करने में। मान लीजिए ये इस सेक्शन पे बी पॉइंट से फोर्स निकालना है, यहाँ से ये मेंबर आ रहा है इंक्लाइन। अब इंक्लाइन तो हम लोग फोर्स निकाल नहीं सकते, उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अब ये हमें सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेथड ऑफ सेक्शन में फोर्स रिजॉल्व करने आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि इसी से ही क्वेश्चन हमारे मेथड ऑफ जॉइंट का सॉल्व होगा। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि कैसे हम लोग रिजॉल्व करते हैं फोर्सेस को, इंक्लाइन फोर्सेस को। देखिए, मान लीजिए कोई ये पॉइंट है, यहाँ से कोई फोर्स गया हुआ है। ठीक है, अब हमें इसको रिजॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? ये देखिए, ये एंगल बना रहा है, जैसे ये थीटा। तो थीटा मतलब एंगल के साइड से जो फोर्स जाएगा, एंगल के साइड जो फोर्स होगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉस थीटा, और एंगल के परपेंडिकुलर जो फोर्स जाएगा, ठीक है, ये कॉस थीटा के जो परपेंडिकुलर जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे साइन थीटा। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, यहाँ एक एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, तो थीटा के साइड पे जो फोर्स होगा उसको हम लोग कॉस थीटा बोलेंगे, और उसके परपेंडिकुलर जो होगा उसको हम लोग साइन थीटा बोलेंगे। ठीक है, सेम इस तरफ में भी देखिए, ये पॉइंट है, यहाँ से एक फोर्स जा रहा है, थीटा के साइड में जो फोर्स होगा उसको हम लोग कॉस थीटा बोलेंगे, और जो उसके परपेंडिकुलर होगा उसको साइन थीटा बोलेंगे। ठीक है, ये वाले केस में देखिए, यहाँ इस तरफ थीटा बना रहा है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि थीटा के साइड में जो होता है, थीटा की तरफ जो होता है, थीटा के डायरेक्शन में जो फोर्स होता है उसको हम लोग कॉस थीटा बोलते हैं, और जो उसके परपेंडिकुलर होता है उसको साइन थीटा। सेम केस यहाँ भी है, ये देखिए, यहाँ थीटा एंगल बना रहा है, तो थीटा के साइड में जो फोर्स होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर जो होगा उसको बोलेंगे साइन थीटा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जब हम इस तरफ फोर्स निकालते हैं तो ये होता है हमारा पॉजिटिव साइड। ठीक है, तो मतलब जो भी फोर्स इस साइड और ये इस साइड होंगे उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। अब अगर कोई फोर्स इस डायरेक्शन में जाता है तो जब हम लोग उसका एक्स डायरेक्शन में फोर्स निकालेंगे तो वो माइनस होगा, लेकिन वाई डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा। ठीक है, अल्टीमेटली क्या है कि अगर एक्स डायरेक्शन में इस तरफ फोर्स जाएगा तो वो पॉजिटिव होगा, वाई डायरेक्शन में इस तरफ फोर्स जाएगा तो वो पॉजिटिव होगा, एक्स डायरेक्शन में अगर लेफ्ट साइड में फोर्स जाएगा तो वो नेगेटिव होगा, और वाई डायरेक्शन में अगर डाउनवर्ड साइड में फोर्स जाएगा तो वो माइनस होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं हमारे। ये देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, ये एक ट्रस का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, जो सिंपली सपोर्टेड है, यहाँ हिंज लगा हुआ है, यहाँ रोलर सपोर्ट लगा हुआ है, 2-2 मीटर का स्पान है, 60 डिग्री का एंगल है। यहाँ एक बी पॉइंट पे एक पॉइंट लोड लगा हुआ है 10 किलो न्यूटन का, यहाँ सी पॉइंट पे एक पॉइंट लोड लगा हुआ है 20 किलो न्यूटन का। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हम लोगों को क्या करना है, इसमें सबसे पहले सपोर्ट को हटाना है और वहाँ रिएक्शन लगा देना है। ठीक है, यहाँ कौन से रिएक्शन लगेगा, 2 रिएक्शन लगेंगे, आरए और एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा क्योंकि हिंज है। ठीक है, रोलर सपोर्ट के पास क्या लगेगा, एक ही फोर्स लगेगा, एक ही रिएक्शन आएगा। ठीक है, आर डी। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज़ करके आर ए, आर डी और एच ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स लगाए,
जैसे ही हम लोग समेशन ऑफ एफ एक्स लगाए तो क्या हुआ, सारे हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स सिर्फ एक ही है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एच ए की वैल्यू, एच ए की वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो। अब हम लोग क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ वाई लगाएंगे, ठीक है। तो अब एफ वाई लगाए तो क्या हुआ, ये देखिए ऊपर की ओर कौन से फोर्स जा रहे हैं, आर ए और आर डी, ठीक है। तो क्या किए, आर ए प्लस आर डी इज इक्वल टू नेगेटिव, ये देखिए ये सारे फोर्सेस नीचे आ रहे हैं 10 किलो न्यूटन और 20 किलो न्यूटन के, तो क्या किए 10 प्लस 20 30, ठीक है। इसको हम लोग क्या दे दिए, एक इक्वेशन 1, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट अबाउट डी, ठीक है। तो अब क्या होगा, आर ए इंटू 4 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 4, ठीक है। यहाँ किए हम लोग 4, फिर कितना है डिस्टेंस, ये देखिए 10, और ये यहाँ पर एक्ट करेगा तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो कितना डिस्टेंस हो गया 3, तो 10 इंटू 3 माइनस साइन क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। फिर 20 इंटू 1, ठीक है। फिर जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, आर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17.5, ठीक है। फिर आर ए की जो वैल्यू आई है उसको हम जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आर डी की वैल्यू हमारी फाइंड हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने अब सारे इक्वेशन हम लोगों ने फाइंड कर लिए हैं। अब क्या आता है हमारे पास, अब हमें एक एक जॉइंट को सेलेक्ट करके उसमें से जाने वाले फोर्सेस को हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें ऐसे जॉइंट को लेना है जहाँ से हमें दो अननोन फोर्सेस मिले, ठीक है। क्योंकि हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन सिर्फ दो है, हम सिर्फ समेशन ऑफ एफ एक्स और समेशन ऑफ एफ वाई का ही यूज़ कर सकते हैं, अब फोर्स निकालने के लिए मोमेंट का यूज़ नहीं करेंगे। तो ऐसे जॉइंट को देखना है जहाँ से हमें सिर्फ दो अननोन मिले, दो अननोन फोर्सेस मिले, ठीक है। ये देखिए इसमें मैं दे देता हूँ सारे फोर्सेस, ये देखिए यहाँ हम लोगों को पता है कि फोर्स के मेंबर पे एक एक्सियल फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ सारे फोर्सेस को पहले टेंसाइल ले रहा हूँ, ठीक है। अगर नेगेटिव आएगा हमारा आंसर फोर्स का तो हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ फोर्स जो था वो कंप्रेसिव था, ठीक है। अब हम लोगों ने ले लिया फोर्स। अब देखिए अब कौन सा जॉइंट है, हम जॉइंट ए को लेते हैं तो हमें क्या पता है, एच ए की वैल्यू पता है, आर ए की वैल्यू पता है। यहाँ से हम लोगों को फोर्स ए बी और ए ई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। सिर्फ दो ही अननोन है इसलिए मैं पॉइंट ए को लेता हूँ। ये देखिए जॉइंट ए मैंने ले लिया है, ठीक है। अब जॉइंट ए पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक लग रहा है आर ए ऊपर की ओर, तो मैंने ऊपर की ओर आर ए लगा दिया, ठीक है। ये फोर्स आर ए, ये लग रहा है एक एच ए, ये देखिए हॉरिजॉन्टल, एच ए की वैल्यू 0 है, ठीक है। ये फोर्स एच ए की वैल्यू 0 है। और उसी डायरेक्शन में हमारा कौन सा फोर्स लग रहा है, फोर्स ए ई, ये देखिए ए ई मेंबर है तो क्या दे देंगे इसको, फोर्स ए ई, इसी डायरेक्शन में लग रहा है। अब ये देखिए यहाँ से गया हुआ है हमारा इंक्लाइन फोर्स गया हुआ है एक, ठीक है। कौन सा फोर्स गया है, फोर्स ए बी, कितना एंगल बना रहा है ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब हमें इसे रिजॉल्व करना है, ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्स में। तो मैंने आपको बताया है कि कैसे हम रिजॉल्व करते हैं, जो थीटा के डायरेक्शन में होता है, ये देखिए ये थीटा के डायरेक्शन में है तो इसको हम लोग क्या ले लेंगे, फोर्स ए बी कॉस 60 डिग्री, ठीक है। और जो उसके परपेंडिकुलर होता है उसको हम लोग क्या ले लेते हैं, साइन थीटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, फोर्स ए बी साइन 60 डिग्री, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं समेशन ऑफ एफ एक्स और समेशन ऑफ एफ वाई लगा करके। ये देखिए जैसे ही मैंने समेशन ऑफ एफ वाई लगाया, ठीक है, समेशन ऑफ एफ वाई जब मैंने लगाया तो क्या क्या फोर्स आएगा, एक आर ए आएगा ऊपर की ओर, आर ए की वैल्यू कितनी है 17.5, ठीक है। और एक वर्टिकल फोर्स इधर जा रहा है पॉजिटिव में, कौन सा जा रहा है, फोर्स ए बी साइन 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर वैल्यू, फोर्स ए बी माइनस 17.5 डिवाइडेड बाई साइन 60। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 14.43 किलो न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ से हमें फोर्स ए बी की वैल्यू फाइंड हो गई, ठीक है। फोर्स ए बी की वैल्यू हम लोगों को मिल गई है। अब ये माइनस साइन आया है, मतलब क्या है, फोर्स ए बी पे जो फोर्स लग रहा है उसका नेचर कैसा होगा, वो कंप्रेसिव नेचर का होगा, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स लगाएंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स जा रहे हैं, एक जा रहा है एच ए, उसकी वैल्यू 0 है,
ठीक है। दूसरा फोर्स कौन सा जा रहा है, फोर्स ए ई, लिख देते हैं फोर्स ए ई, ठीक है, पॉजिटिव साइड में। और एक कौन सा फोर्स जा रहा है, फोर्स ए बी कॉस 60, फोर्स ए बी कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 0। अब देखिए फोर्स ए ई प्लस, हमें पता है फोर्स ए बी की वैल्यू कितनी है, -14.43, और यहाँ रख देंगे कॉस 60 डिग्री। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो फोर्स ए ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये देखिए ये पॉजिटिव, इसको जब हम लोग इस तरफ कर देंगे 0 के इस साइड, तो फिर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 7.21 किलो न्यूटन, ठीक है। अब ये पॉजिटिव में आया है तो इसका नेचर कैसा होगा, टेंसाइल, ठीक है। तो अब हमें दो मेंबर पे फोर्स की वैल्यू फाइंड हो गई है, ठीक है। ये देखिए अब मुझे इस मेंबर और इस मेंबर पे फोर्स की वैल्यू फाइंड हो गई है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, जॉइंट डी को ले लूँगा, ठीक है। यहाँ मेरे को कितना है, ये वाले मेंबर का तो मुझे फोर्स पता चल गया है। अब मुझे ये वाले मेंबर और ये वाले मेंबर का फोर्स पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब लेते हैं पॉइंट डी को। अब देखिए मैंने जॉइंट बी को कंसाइडर किया है, ठीक है। जॉइंट बी से कौन कौन से फोर्सेस जा रहे हैं, एक तो फोर्स जा रहा है ये 10 किलो न्यूटन का नीचे की ओर, ये देखिए 10 किलो न्यूटन नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है। दूसरा फोर्स कौन सा है, ये है फोर्स ए बी, और ये मेंबर बी की ओर फोर्स जा रहा है, तो इसको मैं क्या दे दूंगा, मेंबर बी का फोर्स बी ई, ठीक है। एक फोर्स कौन सा जा रहा है, बी से सी की ओर मेंबर जा रहा है, तो ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, फोर्स बी सी, ठीक है। सारे फोर्स हम लोगों ने लिख लिए हैं, यह इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास 2 अननोन है, ठीक है। तो लगाते हैं हमारा इक्विलिब्रियम इक्वेशन, समेशन ऑफ एफ एक्स और समेशन ऑफ एफ वाई, और इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब देखिए ये जो फोर्सेस हैं, फोर्स ए बी और फोर्स बी, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ से 60 डिग्री था, तो जब इसको हाफ करेंगे तो यहाँ एंगल कितना बनेगा, 30 डिग्री का, यहाँ 30 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ 30 डिग्री का एंगल बनेगा। अब मैंने आपको बताया कि फोर्स रिजॉल्व कैसे करते हैं, जो ये देखिए जो थीटा एंगल के डायरेक्शन में होता है उसको हम लोग क्या लेते हैं, कॉस थीटा। तो यहाँ पर 2 आएगा, एक देखिए यहाँ पर फोर्स ए बी कॉस 30 डिग्री आएगा, और इधर कौन सा आएगा, फोर्स ए बी साइन 30 डिग्री, ठीक है। और ये देखिए इसको जब हम रिजॉल्व करेंगे तो फोर्स के डायरेक्शन में, ये देखिए एंगल के डायरेक्शन में जो फोर्स होगा उसका वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, फोर्स बी ई कॉस 30 डिग्री। जो एंगल के डायरेक्शन में जो फोर्स होता है उसको हम लोग कॉस लेते हैं, उस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो होता है उसको हम लोग क्या लेते हैं, फोर्स बी ई साइन 30 डिग्री, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं समेशन ऑफ एफ वाई लगा करके। समेशन ऑफ एफ वाई जब हम लोग लगाएंगे तो क्या आएगा, समेशन ऑफ एफ वाई जब हम लोग लगाएंगे तो माइनस में वैल्यू आएगी -10, ठीक है। और एक कौन सा आएगा, फोर्स ए बी माइनस में कॉस 30 डिग्री, और कौन सा आएगा, फोर्स बी ई कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू 0। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए -10, फोर्स ए बी की वैल्यू हम लोगों को पता है, फोर्स ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये देखिए फोर्स ए बी हम लोग निकाल चुके हैं 14.43 किलो न्यूटन, नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो हम रख देंगे 14.43 कॉस 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से फोर्स बी ई की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे, कॉस 30 डिग्री। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो फोर्स बी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉल्व करने के बाद 2.87 किलो न्यूटन। अब चूंकि ये पॉजिटिव में है तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, टेंसाइल, ठीक है। तो अब हमें फोर्स बी की भी वैल्यू फाइंड हो गई, ठीक है। अब समेशन ऑफ एफ एक्स लगाएंगे। जब हम लोग समेशन ऑफ एफ एक्स लगाते हैं इज इक्वल टू 0, एक्स डायरेक्शन में कौन सा फोर्स जा रहा है, पहला तो फोर्स जा रहा है एफ बी सी। दूसरा फोर्स कौन सा जा रहा है, एफ बी ई साइन 30, ठीक है, पॉजिटिव में आएगा, एफ बी ई साइन
30, और एक ये वाला जो फोर्स है वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। इस साइड का जो एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लेते हैं वो नेगेटिव में लेते हैं, तो क्या आएगा, एफ ए बी साइन 30 इज इक्वल टू 0। अब देखिए एफ बी सी हम लोगों को फाइंड करना है। एफ बी ई की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, कितना है 2.87 साइन 30 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है ए बी की, माइनस में 14.43 साइन 30 इज इक्वल टू 0। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो एफ बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉल्व करने के बाद 8, देखिए एफ बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी सॉल्व करने के बाद 8.65 किलो न्यूटन। पॉजिटिव में इसलिए नेचर कैसा होगा, टेंसाइल, ठीक है। तो अब हम लोग इतने सारे फोर्स की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। अभी देखिए हम लोगों ने ये वाले मेंबर की फोर्स की वैल्यू फाइंड कर ली है, ये वाले मेंबर की फोर्स की वैल्यू फाइंड कर ली है, ठीक है। ये वाले मेंबर की फोर्स की वैल्यू फाइंड कर ली है, ये वाले मेंबर की। अब हम लोग क्या करेंगे, जॉइंट ई को ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को ये वाले मेंबर का वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और इसकी वैल्यू, तो 2 अननोन है, बाकी सारे के वैल्यू हमें पता है, तो ठीक है। तो अब हम लेते हैं पॉइंट ई को। ये देखिए अब हम लोगों ने जॉइंट ई को ले लिया है। जॉइंट ई से कौन कौन से फोर्सेस जा रहे हैं, एक जा रहा है एफ बी ई, ठीक है, एक जा रहा है फोर्स एफ ई सी, एक जा रहा है फोर्स ई से डी, ठीक है। तो ये लगा दिए हम लोग फोर्स ई डी। एक फोर्स कौन सा जा रहा है, फोर्स ए ई, ठीक है, फोर्स ए ई लगा दिए। अब ये देखिए बी ई को हमें रिजॉल्व करना है, तो देखिए जो थीटा के साइड, थीटा के डायरेक्शन में जो लगता है उसे हम कॉस थीटा लेते हैं, तो क्या आएगा, एफ बी ई कॉस 60 डिग्री, और ये ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा लगेगा, एफ बी ई साइन 60 डिग्री। सेम चीज़ यहाँ करेंगे, एफ ई सी थीटा के डायरेक्शन में जो लगता है उसको कॉस थीटा लेते हैं, तो क्या आएगा, एफ ई सी कॉस 60 डिग्री, और यहाँ आएगा एफ ई सी साइन 60 डिग्री, ठीक है। ये देखिए ये हम लोगों ने लिख लिया है। अब हम लोग लगाते हैं समेशन ऑफ एफ वाई, ठीक है। समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 जब करेंगे तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, सबसे पहला फोर्स लग रहा है एफ बी ई साइन 60, दूसरा लग रहा है एफ ई सी साइन 60 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हम लोगों ने फोर्स बी ई की वैल्यू फाइंड कर ली है, ठीक है, फोर्स बी ई की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली है, फोर्स ए की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली है, फोर्स ई सी की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है, ठीक है। फोर्स ई सी की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, एफ बी ई की वैल्यू कितनी है, 2.87 साइन 60 डिग्री प्लस एफ ई सी साइन 60 डिग्री। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ ई सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.87 किलो न्यूटन, ठीक है। ये भी टेंसाइल नेचर में आएगा। अब हमें फोर्स ई सी की भी वैल्यू फाइंड हो गई है। अब हम लगाएंगे समेशन ऑफ एफ एक्स, ठीक है। समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे। एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, ये देखिए एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो जा रहा है फोर्स ई डी पॉजिटिव में, ठीक है, दूसरा कौन सा फोर्स जा रहा है, फोर्स ए ई नेगेटिव डायरेक्शन, ये देखिए नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा फोर्स ए ई। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फोर्स ई सी कॉस 60 डिग्री, और नेगेटिव में जाएगा फोर्स बी ई कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमें ई सी की वैल्यू पता है, बी ई की वैल्यू पता है, ए ई की वैल्यू हम लोगों को पता है, तो वैल्यू को जब हम लोग पुट करेंगे तो ये देखिए इसको हम लोग कर देते हैं इज इक्वल टू, ये वैल्यू को हम लोग पॉजिटिव में पुट करते हैं तो 7.21 आएगा, ठीक है। ये नेगेटिव हो जाएगा जब हम लोग 0 के इस साइड इसको पुट करेंगे, तो क्या आएगा, एफ ई सी कॉस 60, ई सी की वैल्यू कितनी है, ई सी की वैल्यू हमारे पास है 2.87 कॉस 60 डिग्री, ठीक है।
BE की वैल्यू हम लोगों की क्या आई है 2.87, ये पॉजिटिव में आएगा क्योंकि ये जब जीरो के इस तरफ करेंगे तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर कितना आएगा 2.87 cos 60 डिग्री। ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, तो ये कैंसल हो गया। तो FED की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7.21 किलो न्यूटन। ठीक है, ये देखिए 7.21 किलो न्यूटन इसकी वैल्यू आ गई। अब हमारे पास फोर्स कौन सा बचा है, सारे मेंबर, ये वाला मेंबर फाइंड हो गया, ये मेंबर फाइंड हो गया, ये मेंबर फाइंड हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब सिर्फ ये भी मेंबर हो गया, अब सिर्फ ये मेंबर बचा है। तो आप चाहे तो जॉइंट C भी ले सकते हैं, चाहे तो जॉइंट D भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं जॉइंट D ले करके बना रहा हूँ। ये देखिए, अब जॉइंट D को मैं कंसाइडर करता हूँ, तो जॉइंट D पर से कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एक तो लग रहा है ऊपर की ओर रिएक्शन RD की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की थी कितनी 17.5। ठीक है, तो 17.5 ऊपर की ओर जाएगा, 17.5 का लोड। और एक फोर्स लग रहा है फोर्स ED हॉरिजॉन्टल में, इसकी वैल्यू हमें फाइंड है। और ये वाले फोर्स की वैल्यू हमें निकालनी है फोर्स CD की। ठीक है, तो अब इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो एंगल के साइड में जो लगता है उससे हम कैसे रिजॉल्व करते हैं, एंगल के साइड वाले को हम बोलते हैं cos थीटा। तो FCD cos 60 डिग्री, और उसके परपेंडिकुलर में जो लगता है उसको हम क्या बोलते हैं FCD sin 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर आप चाहे समेशन ऑफ FX लीजिए या समेशन ऑफ FY लीजिए। ठीक है, अब मैं ले लेता हूँ समेशन ऑफ FY इज इक्वल टू 0। वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, पॉजिटिव में लग रहा है 17.5। ठीक है, और ये वाली फोर्स लग रही है। ठीक है, FCD sin 60, तो पॉजिटिव में ले लेते हैं FCD sin 60 डिग्री। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी, FCD की वैल्यू हमारी -20.20 किलो न्यूटन। ठीक है, तो अब हमारे सारे मेंबर की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली। ठीक है, मेंबर AB, ये देखिए मेंबर AB, AE, BC, BE, EC, CD और ED, सारे मेंबर की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, उसमें हम मेंबर लिखेंगे, कौन से फोर्स हम लोगों ने निकाले हैं, फोर्स का नेचर कैसा है, उसे हम लोग एक टेबल में लिख लेते हैं। ये देखिए, हम कुछ इस तरीके से टेबल बना लेंगे। ठीक है, जिसमें हम सारे मेंबर के नाम लिखेंगे, उसमें कितनी वैल्यू आई है और नेचर लिख देंगे। ठीक है, तो AB पे वैल्यू हमारी पॉजिटिव में आई, नेगेटिव में आई थी 14.43, तो वो उसका नेचर क्या होगा, कंप्रेसिव। AE पे पॉजिटिव में आई थी तो टेंसाइल। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सारे फोर्स की वैल्यू लिखेंगे, जो नेगेटिव में आएगा उसे कंप्रेसिव लिख देंगे, जो पॉजिटिव में आएगा उसे टेंसाइल लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रस में मेथड ऑफ जॉइंट से आप ट्रस के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, जो मैंने क्वेश्चन समझाया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है इस क्वेश्चन पे या कहीं भी आपको किसी भी स्टेप में डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँगा। और यहाँ पर हमारा जो ट्रस का चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। अब अगले वीडियो में हम ट्रस में जो कंपटीशन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो घर में रहिए, सेफ रहिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद।